दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाल झड़ने के बाद वापस आते हैं नहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि मेरे बाल चले गए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे। इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बाल किस कंडीशन में वापस आते हैं और किस कंडीशन में नहीं आते हैं। हेयर लॉस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हेयर लॉस होता है हेरिडिटरी हेयर लॉस, अनुवांशिक कारणों से जो होता है, जेनेटिक रीज़न की वजह से जो होता है, जब माता पिता से हमें ऐसे गुणसूत्र मिलते हैं जब बालों को पतला करना शुरू कर देते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, तो उसकी वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है और बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं। आप ये देख रहे हैं पेशेंट मेरे साथ है, ये मेल पैटर्न थिनिंग की पहली ग्रेड है। 7 ग्रेड इसके अंदर होती हैं। अगर ट्राइकोस्कोप में हम देखें तो ये देखिए बाल, आप ये बाल होता है एनाजन फेस का मोटा बाल है और ये बाल पतला बाल है, इसे टेलोजन फेस का बाल बोलते हैं, बारीक बाल हो गया। इसमें बाल थिन होता है और धीरे धीरे करके ये देखिए आप, ये टेलोजन फेस का बाल है। इसके साथ साथ ये बाल देखिए आप, मिनिटाइजेशन हो रही है। इस बाल की जो मोटाई है 0.03 mm है और ये मोटा बाल जो देख रहे हैं एनाजन फेस का, इस बाल की मोटाई 0.07 0.08 mm है। जब बाल मोटे से बारीक बाल में कन्वर्ट होता है, आपको दिखाऊं मैं, ये बाल की 3 अलग अलग लेयर होती हैं। बाहर क्यूटिकल है, बीच में कोर्टेक्स है और ऊपर अंदर मेडुला है। जब बीच वाली लेयर कोर्टेक्स ये प्रोटीन से बनती है, बालों को स्ट्रेंथ देती है, ये पतली हो जाती है, तो बाल धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाता है, मिनिएचराइजेशन में चला जाता है और इसे हम हेयर थिनिंग कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन के DHT में कन्वर्ट होने की वजह से होती है। 5 अल्फा रेडक्टेज एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर बाल की कोर्टेक्स पतली हो जाती है और बाल पतला होकर धीरे धीरे करके बाल्डनेस की तरफ पेशेंट को ले जाता है। तो ये ग्रेड 1 की बाल्डनेस है। इसी तरह से आप देखिए ये हेयर लाइन रिसीड हो गई है। ग्रेड 1 में हेयर लाइन यहाँ से रिसीड होती है, वट धीरे धीरे करके दोनों तरफ से टेम्पोरल वी शेप में आना शुरू हो जाता है। ग्रेड 2 में थोड़ा सा और ज़्यादा टेम्पल अंदर चले जाते हैं और पूरा वी शेप पेशेंट का बनना शुरू हो जाता है। ग्रेड 3 के अंदर पूरा का पूरा टेम्पल यहाँ तक चला जाता है और ये सारा का सारा हिस्सा बाल्डनेस की स्टेज में आ जाता है। और ग्रेड 4 में वर्टेक्स पे पैराइटल और टेम्पोरल के साथ साथ वर्टेक्स के ऊपर भी बाल्डनेस नजर आ जाती है। फिर धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलनी शुरू हो जाती हैं। ग्रेड 5, 6 और 7 के अंदर धीरे धीरे बाल बाल्डनेस की तरफ बढ़ते हैं और पूरा का पूरा सिर खाली होना शुरू हो जाता है। ये ग्रेड 7 तक आता है। इसे हम नॉरवुड स्केल पे मापते हैं। ये है मेल पैटर्न बाल्डनेस। अभी अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास इसमें आ जाए तो हम इसकी प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, इसका बढ़ना रोक सकते हैं। इसमें मेडिसिन हेल्प करती है, PRP हेल्प करती है। इसके साथ साथ यदि पेशेंट की बाल्डनेस ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें ट्रांसप्लांट का विकल्प या फिर हेयर पैच या हेयर विक का विकल्प लेना पड़ता है। वो आमतौर पर ग्रेड 4, 5 और 6 के अंदर, हम 7 तक भी हम उसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन ग्रेड 1, 2, 3 के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की प्रोग्रेशन दवाइयों से और PRP से ही रुक जाए। तो ये था मेल पैटर्न केस जिसके अंदर हम आगे रोक सकते हैं और जो बाल बिल्कुल चले गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता। कुछ बाल डोरमेंट फेज में चले जाते हैं, उन बालों को हम दवाइयों से और PRP की हेल्प से वापस ला सकते हैं, जैसा कि हम इस केस के अंदर करेंगे। मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ, एलोपेशिया डिफ्यूज़ा। दोस्तों, ये हमारे साथ फीमेल पेशेंट है, इनको डिफ्यूज हेयर लॉस है। डिफ्यूज हेयर लॉस के अंदर क्या होता है कि जो बालों का टेलोजन फेस होता है वो बढ़ जाता है। अमूमन बालों का टेलोजन फेस आप यहाँ देख सकते हैं, ये बालों के 3 फेज होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टेलोजन। टेलोजन फेज में जब बाल आता है ये बाल का बुढ़ापा कहलाता है। ये 10% बाल इस फेज में होने चाहिए। जब बाल 20, 25, 30% इस फेज में चले जाते हैं तो बाल 2 से 3 गुना, 4 गुना तक ज़्यादा झड़ते हैं। तो इसे हम बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ये आमतौर पे किसी डेफिशिएंसी की वजह से, चाहे वो मिनरल्स है, प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, किसी लंबे चलने वाली बीमारी की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से होता है, हार्मोनल कारणों की वजह से होता है, जैसे फीमेल्स के अंदर PCOD या थायराइड की वजह से होता है। तो इसको हम आराम से इस फेज को, टेलोजन फेज को एनाजन फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे लगभग 3 महीने का समय लगता है। जैसे ये कन्वर्शन होती है, बाल थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, एनाजन फेज में वापस आना शुरू हो जाता है और जो बाल झड़े होते हैं वो सारे के सारे वापस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, जब बाल डिफ्यूज हेयर स्टेट में होता है, यानी कि बाल झड़ने की स्टेट में होता है और डिफ्यूज फेज में होता है, तो उसे वापस लाया जा सकता है। पैटर्न हेयर लॉस और डिफ्यूज हेयर लॉस में फ़र्क क्या होता है, आप देखिए। ये बीच बीच में पेशेंट के जो बाल हैं, देखिए आप, ये देखिए डिफ्यूज फेज से गए हुए बाल आपको इस तरह से नजर आएंगे। और पैटर्न हेयर लॉस में हमने दिखाया था कि वो एक पैटर्न में जाते हैं और बीच बीच में गंजापन नजर आता है। यहाँ पर बीच बीच में बाल स्कैल्प पे कम नजर आते हैं, ये डिफ्यूज हेयर लॉस है। ये जो बाल गए हैं सारे के सारे ट्रीटमेंट के बाद और हमारे खान पान के अंदर चेंज करने के बाद वापस आ जाते हैं। ये डिफ्यूज हेयर लॉस है। अभी हम इसको ट्राइकोस्कोप में देखते हैं। ये आप देखिए, ये एनाजन फेस के बाल हैं, सारे थिक बाल, बीच में कुछ वाइट हेयर भी आपको दिख रहे हैं और बीच बीच में आप बारीक बाल जो देखेंगे वो टेलोजन फेस के बाल हैं। इसके अंदर टेलोजन फेस के बाल जो 10% होने चाहिए वो
22% के आसपास है इस पेशेंट के अंदर। ये 30% तक बढ़ जाते हैं, यानी 1 लाख बाल अगर एक सिर में होते हैं तो 10% टेलोजन फेस में होने चाहिए, यानी 10,000 के करीब। इनके यहाँ 20-22 हज़ार बाल टेलोजन फेस में है, तो इसलिए थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बालों के झड़ने की बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट के अंदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, अगर थोड़ी सी फंगस लगी है तो हेयर स्पा हम एडवाइस करते हैं। और क्रोनिक टेलोजन इफ्लूएम है तो फिर PRP भी इसके अंदर हेल्प करती है। उसकी 6 सीटिंग 1 महीने के अंतराल पे लेनी पड़ती है। तो अब देखिए कि थोड़ा सा इंटरफोलिकुलर स्पेस इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ये बाल जितने भी बारीक बाल आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे टेलोजन फेस के बाल हैं, इंटरमीडिएट हेयर हैं। इनके अंदर बाल की जड़ छोटी और पतली हो जाती है और बाल कमज़ोर होकर रूट से निकल जाता है। तो इस तरह से डिफ्यूज फेस वाले सारे बाल अगर टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो वापस लाए जा सकते हैं। तीसरे किस्म का हेयर लॉस होता है पैची हेयर लॉस। आप ये देखिए कि पेशेंट को पैच बन जाते हैं, ये सिर में या बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकते हैं, बालों का गुच्छा निकल जाता है। एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है, पेशेंट के बालों को ख़त्म करना शुरू कर देती है, तो इसे हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। आम भाषा में इसे पैची हेयर लॉस या फिर बालों में कीड़ा लगना कहा जाता है। इसकी अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। जब ये बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो फिर पूरे सिर के बाल भी खत्म हो सकते हैं, इसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। और ज़्यादा प्रोग्रेस करने पर पूरे शरीर के बाल, बाहों पे या प्यूबिक एरिया से, इंग्वाइनल एरिया से, चेस्ट से, हाथों से, पैरों से, शरीर के हर हिस्से से बाल खत्म हो जाते हैं, इसे हम एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, सारे के सारे बाल वापस लाए जा सकते हैं। इसमें बाल जो झड़ते हैं वो टेलोजन फेस में ना जाके एनाजन फेस से ही सीधे निकल जाते हैं, यानी मोटा का मोटा बाल ही पूरा निकल जाता है। रूट इंटैक्ट रहती है। इसकी खास बात यह है, रूट इंटैक्ट रहती है जब तक स्कारिंग ना हो जाए। स्कारिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जब बाल की रूट भी खत्म हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वो बहुत कम केस में देखने में आता है। लगातार फोलिकुलाइटिस चलती रहे, लाइचन प्लानस चलता रहे, स्कैल्प सोराइसिस होती रहे, तो इस तरह के जो अदर इन्फेक्शंस होते हैं स्कैल्प के, उनकी वजह से ये होता है। और यदि ये नॉन स्कारिंग है तो ज़्यादातर केस के अंदर ये बाल वापस आ जाते हैं दवाइयों से, अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट पेशेंट का शुरू हो जाए। तो आप जब भी आपको बालों की कोई भी समस्या लगे, आपके साथ आई है, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, आपको बीच बीच में स्पेसिंग दिखनी शुरू हो गई है, या मेल पैटर्न बालनेस में थिनिंग आपको नज़र आ रही है, या पैची हेयर लॉस का कोई सिम्टम नज़र आ रहा है, तो आप टाइमली अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आपके सारे के सारे बालों को रिकवर करा जा सकता है। और यदि आप इसमें देरी करते हैं तो बालों की जड़ें खत्म होने की संभावना होती है। और एक बार बालों की जड़ें खत्म हो गई तो दोस्तों दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही सहारा है, वो भी तब जब आपके पास डोनर एरिया अच्छा हो। और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के कारण भी आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जब भी आपको पहला साइन नज़र आए बाल झड़ने का, हेयर लॉस का, तभी आप एक अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। और मेरा सुझाव हमेशा पेशेंट को यही रहता है कि जितनी जल्दी आप अपनी बीमारी के प्रति जागरूक हो जाएंगे, चाहे वो बालों की हो या अन्य शरीर की हो, उतनी ही जल्दी उसका इलाज आप ले पाएंगे। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आप यदि समय रहते अपनी बीमारी के प्रति सचेत हो गए, उसका ट्रीटमेंट ले लिया, तो उसे आगे बढ़ने से बचाया जा सकता है। उस बीमारी के कारण जो आपको नुकसान हुआ है उसे भी ठीक किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको ये अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको ये ठीक लगा है तो आप इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।